कुछ अगर हम वोटिंग परसेंटेज की यहाँ पर बात करें अब तक की क्या स्थिति रही है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी जो है उसका वोट परसेंटेज जो है इन 29 सीटों पर लगातार 2000 चाहे वो 9 हो, चाहे वो 14 हो, 19 हो, लगातार बढ़ा है। और 2019 में हम देख रहे हैं कि 29 में से 28 सीटें जो है वो बीजेपी जीतती है और 58% वोट शेयर रहता है। और अगर वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो यहाँ पर 2019 की अगर हम बात करें तो 1 सीट जीती है और 35% वोट परसेंटेज यहाँ पर कांग्रेस का रहता है। तो यहाँ पर अमिताभ जी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या, क्योंकि बीजेपी के लिए यहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, कांग्रेस को ही यहाँ पर कुछ करना है। क्या कांग्रेस कोई जोर लगा पाएगी, कोई ऐसी रणनीति बना पाएगी कि कुछ हद तक वापसी कर सके या कुछ सीटों पर कम से कम खींच पाए? ये बहुत बड़ी चुनौती है। जी, जैसा आप कह रहे हैं, लीड बहुत बड़ी है, 23% का लीड है बीजेपी को वहाँ पर। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि पिछली बार अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 जातियाँ या समुदाय, दलित समाज और मुस्लिम समाज से उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिला था बीजेपी के कंपैरिजन में। इस बार आदिवासी समाज से कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये जो 400 मिशन 400 का जो आंकड़े की बात है और बाद में संविधान में जो परिवर्तन की बात है, ये कहीं ना कहीं तक कुछ सीटों में ज़रूर इस बात की जो है वो पैठ बना चुकी है। इसलिए हम देखेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट्स के बेसिस पर मंडला जो एक जहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते लड़ रहे हैं, राजगढ़ जहाँ से दिग्विजय सिंह इस बार लड़ रहे हैं, और छिंदवाड़ा की बात तो हमने करी, और झाबुआ वहाँ से कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के पुराने एमपी रह चुके हैं। तो इन 3 सीटों पर और छिंदवाड़ा 4 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीद है और ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर एक अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल मनीषा जी, जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है 40% वोट परसेंट लेकर आ गई थी, बीजेपी 58 तक गई थी, 9% का फासला करीब करीब दोनों में हमने देखा था रहा था। तो ऐसे में अगर बात की जाए जो महिला वोटर हैं, क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान नहीं है, मोहन यादव यहाँ पर हैं, और फेज 2 की अगर हम बात करें तो अमिताभ जी 9% तक महिला वोटर जो है उनका मतदान कम हुआ है, तो क्या वो एक फैक्टर हो सकता है कांग्रेस के लिए? बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस तो खींच ले जाए, लेकिन ये फैक्टर ज़रूर है कि महिला मतदाताओं में शिवराज सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और उनकी अपनी एक विश्वसनीयता भी है। तो ये चैलेंज ज़्यादा बीजेपी के लिए है और शिवराज सिंह को उन्होंने बांधा भी है, वो लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ देखे जाते थे। तो किस तरह से वो भाजपा उनको बांध के ले आएगी, ये भाजपा के सामने चुनौती है। ऐसा नहीं कि भाजपा का दामन छोड़ के और वो कहीं और चली जाएंगी, क्योंकि ये स्कीम्स जो हैं, देखिए ये राज्य की स्कीम्स हैं, तो महिलाएं अगर निराश हो जाएं या रूठ जाएं तो ये स्कीम्स का उनको फायदा होना जो है वो बंद हो जाएगा। और उनकी आशा भी एक तरह से, जितने दिन तक शिवराज सिंह रहे हैं वहाँ, तो वो अब स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड्स करती हैं। तो महिलाओं को अपने खेमे में बनाए रखना वो एक बहुत बड़ी बीजेपी के लिए भी चुनौती होगी। और क्या वो जो नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के बाद मनमोहन यादव आए हैं, क्या वो स्वीकार्यता उनकी है, क्या महिला वोटरों में उनके प्रति वो सहानुभूति है या कोई नाराजगी है, उसका असर कितना होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल डेटा सेंटर में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद डेटा सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमपी की शूटिंग रेंज की हम बात कर रहे होंगे, कौन होगा चैंपियन, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है। कुछ और हम आंकड़े यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं कि अनुमान भी क्या कुछ हो सकता है। अगर हम बात करें 2019 के नतीजों की तो बीजेपी को 28 सीटें मिली, कांग्रेस को 1। अगर मान लिया जाए कि बीजेपी निशाने से चूकती है, 5% तक चूक जाती है अगर, तो अनुमान क्या हो सकता है यहाँ पर 53% जो वोट है वो जा सकता है बीजेपी के साथ, 40% कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। अब अगर यहाँ पर बीजेपी निशाने से 10% चूक जाती है तब क्या स्थिति होगी, ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो बीजेपी को 28 सीटें मिली थी 19 में, कांग्रेस को 1, और अनुमान अब ये है 2024 का कि यहाँ पर बीजेपी को 19 सीटें मिल सकती हैं और 10 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं अगर बीजेपी निशाने से चूकी 10% तक। तो अमिताभ जी 10% तक चूकना तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में एक बिखराव भी कमलनाथ जी के जब इधर उधर होने की खबरें आई थी तो देखने को मिला था। उतना ज़मीन पर संगठन रहा नहीं, कई लोगों ने बदल दिया। क्या जो दलित वोटर हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, जिस पर कांग्रेस भरोसा करती है, उसमें इस तरह की सेंध लगा सकती है? नहीं, इस बार थोड़ी बहुत
उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर बढ़ सकता है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जैसा आपने कहा संगठन कांग्रेस पार्टी का उतना मजबूत नहीं है। काफ़ी सारे लोग बहुत बड़ी हार के बाद भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और जो कैडर है पूरा का पूरा वहाँ पर हतोत्साहित है। तो वो 2-4 बड़े लीडर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है कि वो अपनी अपनी सीट बचा लें। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया 23% की लीड है, तो आप जो 10% का स्विंग दिखा रहे हैं उसका मतलब होता है 10% भाजपा घटेगा और 10% कांग्रेस का बढ़ेगा, मतलब 20% हो जाता है स्विंग। उसके बाद भी भाजपा 19 पर है और कांग्रेस पार्टी 10 पर है। तो ये तो हाइपोथेटिकल केस है, इतना ज़्यादा बड़ा स्विंग जल्दी हमें देखने को नहीं मिलता है। और खास करके हिंदी भाषी राज्य में जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट फाइट है, तीसरा दल कोई है ही नहीं, वहाँ पर ही कांग्रेस पार्टी को अगर ये चुनाव जीतना है तो वहीं पे बीजेपी के वोट ब्लॉक या सीटों में सेंध मारनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ अपना टैली बढ़ाना ही होगा। बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, क्या कहीं जो उदासीनता है वो इस बात को लेकर है? क्योंकि सबको पता है कि प्रिडिक्टेबल चुनाव इस बार कहे जा रहे हैं लगातार, तो सबको पता है कि बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए, ये भी एक वजह है। और जिस तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी अगर हम देख रहे हैं तो कुछ भी करके भी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई यहाँ पर तो बीजेपी से नजर नहीं आ रही है। नहीं, सवाल अगर मत प्रतिशत कम होने का है तो आप ये देखिए, जब एक दल को, वन सिंगल डोमिनेंट पार्टी को मतदाता कैसे आता है। ऐसा नहीं है कि मत कहीं जो पार्टी जीतती है केवल उसी के मोबिलाइजेशन से सारे मतदाता मतदान केंद्र पे चले जाते हैं। जब मतदाता को दिखता है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा है, मुद्दे हैं, तो वो अपनी अपनी बात कहने के लिए आगे आता है। तो अगर 2 कंटेंडिंग पार्टीज हैं, उसमें से एक भी अगर शिथिल पड़ गया तो आप समझ लीजिए, अगर 40% मत हैं कांग्रेस के पास किसी बूथ पे और 50-60% हैं भाजपा के पास, 58% आपने दिखाया, तो हो गया बस 50% वोटर टर्नआउट ही ना एक पार्टी इंश्योर कर सकता है। तो एक तरह से लोकल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो तब आएगी जब दोनों दलों की लोकल यूनिट्स जो हैं वो लग जाएं। लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिसेंसी हो सकता है बीजेपी में भी हो, और वो संगठन को इस बात की देखभाल करनी होगी कि क्या बातें हैं। तीसरी बात अहम ये भी है कि मैं अब सुन रही हूँ कि कई मैदानी क्षेत्रों में गर्मी जो है वो बहुत बेतहाशा बढ़ चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स हैं कि मतदान को जल्दी शुरू कर दें सुबह